बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अक्सर शेख, आप लोगों की वेब प्रोग्रामिंग के इंस्ट्रक्टर। आज हमारा एजेक्स से रिलेटेड फोर्थ ट्यूटोरियल है, जिसमें हम देखेंगे हाउ टू डिलीट डेटा इन एजेक्स। यानी आप डेटा, जो भी हमारे पास डेटाबेस से फेच होके आ रहा था डेटा, उसको हम डिलीट कैसे कर सकते हैं एजेक्स के थ्रू, विदाउट रिलोडिंग, विदाउट रिफ्रेशिंग द वेब पेज। कैसे रिमूव कर सकते हैं, वो डेटाबेस से भी रिमूव हो जाएगा और आपके पास पेज से भी, वहाँ से भी आपके पास रिमूव होता हुआ आपको दिख जाएगा विदाउट रिलोडिंग द पेज। तो हम आज के ट्यूटोरियल में देखेंगे कैसे हम डिलीट करेंगे एजेक्स और पीएचपी के थ्रू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि आपको इससे रिलेटेड, वेब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आगे एडवांस जो हमारे पास कोर्स आएंगे, फ्रेमवर्क्स आएंगे, उनसे रिलेटेड आपको न्यूली अपडेट्स मिल सकें। लेट्स स्टार्ट लेक्चर। अब हम चलते हैं अपनी आगे स्लाइड की तरफ। एजेक्स कॉल हमारे पास किस तरीके से लगेगी, क्या कोड यूज़ होगा। जिस तरीके से हमने ऐड में देखा था, आपके पास ऐड हो रहा था डेटा, ठीक है, फैच हो रहा था डेटा और एजेक्स कॉल लगती है, ठीक है। एजेक्स कॉल हमारे पास उसका कोड क्या होगा, जैसे ही कोई हम बटन यानी आइकन पे क्लिक करें तो वो पूरी रो या वो पूरा रिकॉर्ड आपके पास डिलीट हो जाए, ठीक है। यानी डेटाबेस से भी डिलीट हो जाए और वेब ब्राउज़र पे भी आपको दिखे कि वो आपका डेटा रिमूव हो चुका है। तो हमारे पास यहाँ पर एजेक्स कॉल उसी तरीके से लगेगी। 4 पैरामीटर्स जो यूज़ होते हैं, यूआरएल, ठीक है, यूआरएल यानी आपके इस पेज का यूआरएल सोर्स देना चाहते हो, यानी जहाँ पर आपके पास डिलीट की क्यूरी होगी उस पेज का आपके पास यहाँ पर यूआरएल आएगा। लाइक जब आप इंसर्ट कर रहे थे तो इंसर्ट जहाँ क्यूरी चल रही थी उस पेज का लिंक आया था। तो यहाँ पर फैच कर रहे थे, फैच पेज का, यानी जहाँ पर सेलेक्ट की क्यूरी चल रही थी उस पेज का लिंक आया था। यहाँ पर जहाँ आपके पास रिमूव की क्यूरी चलेगी वो आपके पास पेज का लिंक आएगा यूआरएल में। उसके बाद टाइप हमने यहाँ पर हमेशा पोस्ट या फिर गेट रखनी होती है, ज़्यादातर पोस्ट यूज़ करते हैं, तो हमने यहाँ पर टाइप आपने पोस्ट यूज़ करनी है। हमने सिलेक्ट में देखा था, सिलेक्ट में कोई डेटा फंक्शन, डेटा एट्रीब्यूट यूज़ नहीं होता, जबकि आपके पास ऐड डेटा में डेटा फंक्शन, डेटा एट्रीब्यूट यूज़ हो रहा था, क्योंकि आप कुछ ना कुछ वहाँ से ब्राउज़र से, पेज से डेटा भेजोगे तभी आपके पास जाके वहाँ पर डेटाबेस में सेव होगा, ठीक है। ये ऐड का था। इसी तरीके से अब भाई कौन सा आपने डेटा रिमूव करना है, तो आपने वो आईडी लाजमी देनी होगी। अगर आप बगैर आईडी के दे दोगे तो सारा का सारा रिकॉर्ड रिमूव हो जाएगा। तो इसलिए आपने पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिकॉर्ड रिमूव करने के लिए डेटाबेस से आपने आईडी भेजनी है। वो आईडी कहाँ से जाएगी, वो इनपुट से ही आपके पास जाएगी, जो आ रही होगी फैच होके वही आपके पास यहाँ पर आईडी होगी, ठीक है। डेटा आईडी आपकी यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो, वैल्यू आप यहाँ पर जो वेरिएबल में हमने सेव करवाई होगी वो आपके पास यहाँ आएगी। सक्सेस फंक्शन हमेशा इसलिए चलता है ताकि आपको पता चल सके आपका रिटर्न में क्या स्टेटस आया है, कि अगर क्यूरी चली है तब आपके पास क्या है, नहीं चली तब आपके पास क्या वो आपको स्टेटस दिखाएगा उसका, यानी फेल है या फिर सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है, तो वो आपके पास सक्सेस फंक्शन, सक्सेस एट्रीब्यूट में यूज़ होता है फंक्शन डेटा एट्रीब्यूट में। डेटा आपके पास अलर्ट करके दिखाएंगे यहाँ पर और फिर ये जो है हमारे पास डेटा टेबल रीलोड हो रहा है, ठीक है। तो हम चलते हैं अब अपने कोडिंग की तरफ, स्टार्ट करते हैं कोडिंग किस तरीके से आपके पास आगे काम हम करेंगे। लेट्स स्टार्ट कोडिंग। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको इंटरफेस दिखा देती हूँ कि हमारे पास कल जो हमने किया था डेटा को, ठीक है, रिमूव किया था, सिलेक्ट किया था, शो रिकॉर्ड होके आपके पास यहाँ पर डेटा आ रहा था, ये सारी चीज़ें आ रही थी। अब मैंने क्या करना था कि यहाँ पर मैंने कहा था एक आइकन मुझे लगाने हैं एडिट के लिए भी और डिलीट के लिए भी, ताकि जब मैं उस पर क्लिक करूँ तो आपके पास वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट होके आ जाए। ये मैंने आइकन इसलिए रखा हुआ है, यहाँ पर इसको यूज़ करना है, तो इसको कॉपी पेस्ट करके हम यहाँ पर लगाते हैं सेटिंग की तरफ और फिर इस पर कोडिंग अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास जो रिमूव का है आइकन,
वो इसी पेज के अंदर लगा हुआ है, टेबल के अंदर। मैनेज एम्प्लॉय में है, यहाँ पर मैनेज एम्प्लॉय, ये जो है आपके पास इस तरीके वाला, ठीक है। ये आइकन हमने यूज़ करना है। ये आइकन आप देखें यहाँ पर डिलीट का ही आइकन है, ठीक है, वो हम यूज़ करेंगे। कंट्रोल एक्स कर लेते हैं यहाँ से। और आपने कहाँ पर इसको यूज़ करना है, हमने आपके पास यहाँ पर आपने इस पेज पे, ठीक है, जो लोड होके आ रहा है डेटा, तो वहाँ पर मैं एक टीएच जैसे हमने हेडर दिया था, वहाँ पर आपने सेटिंग यहाँ पर लिख लेना। और उसके अंदर जो भी आपके पास यहाँ पर मेरे पास जो आइकन है वो भी रिपीट होके आए। हर आइकन, हर रिकॉर्ड के साथ एक एक आइकन आया। तो अगर मैं test.php यानी यहाँ पर लगा दूंगी, ठीक है, यहाँ पर अगर आप लगा देंगे जो लोड हो गया, तो वो एक ही बार टेबल, एक ही बार आपकी वो जो थ्रेश है वो शो होके आएगी। लेकिन हमने क्या करना है कि जहाँ से फैच होके आ रहा है तो वहाँ आपने ये यूज़ करना है, जैसे हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था। यहाँ पर आपके पास वाइल लूप के अंदर आपने नेम, ईमेल एड्रेस सारा डेटाबेस से आ रहा है, तो आपने इधर ही रिपीट होके आया तो आपने वाइल लूप के अंदर ही यहाँ पर आपने इसको यूज़ करना है, ठीक है। इस तरीके से एक आपके पास कॉलम बन के आया, उस कॉलम के अंदर आपने कोई एंकर टैग नहीं यूज़ करना। एंकर टैग आप जब यूज़ करते थे, जब आप पीएचपी से डायरेक्टली पीएचपी से कर रहे होते थे कि आपने किसी और पेज पे भेजना है, जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ तो एक रिमूव वाले पेज पे चला जाए जहाँ पर रिमूव की क्यूरी चल रही होती थी। आप एंकर लगाते थे, आप हाइपर रेफरेंस करके उसके अंदर आईडी पासवर्ड करते थे पैरामीटर के थ्रू। लेकिन यहाँ हम एजेक्स पे काम कर रहे हैं तो आपने कोई एंकर टैग नहीं यूज़ करना। आपने जस्ट कोई भी आप आइकन यूज़ कर लें, आप बटन यूज़ कर लें, और फिर आपने उसको टारगेट करना है बाय यूजिंग क्लासेस और आईडीज़, लाइक, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आप इसको देखें, शो रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास इस तरीके से आइकन बने हुए आ जाएंगे। हम एडिट का भी इसी तरीके से करेंगे, एडिट का भी हमने आइकन रखना होगा। तो अब हमारे पास क्या है कि जब भी मैं इस पे क्लिक करूं तो ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड की आईडी मुझे दे दे या फिर कोई अलर्ट मैसेज शो कर दे, मैं यहीं से डिलीट करना चाहती हूँ डेटा। तो आपने क्या करनी है, इसको, इस पर्टिकुलर आइकन को आपने एक क्लास देनी है ताकि आप उसको टारगेट कर सकें जेक्यूरी के थ्रू। तो जेक्यूरी के थ्रू आपने करना होता है, एजेक्स के थ्रू करना होता है, तो आपने आईडी क्लासेस पे काम करना होता है। मैं इसको क्लास दे देती हूँ डिलीट btn, ठीक है, डिलीट बटन आपने इसको क्लास दे दी। और हमारे पास जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या जाना चाहिए, मैं चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, आपको पता है आपने जब भी डेटा को डिलीट करना होता है आपने उसकी प्राइमरी की भेजनी होती है। और प्राइमरी की हमेशा क्या होती है, या तो उसका सीरियल नंबर या फिर आईडी या फिर रोल नंबर। हमारे पास प्राइमरी की हमने किसको बनाया हुआ था, हमने आईडी को प्राइमरी की बनाया। तो यानी आपके पास ये जो आईडी है ये जानी चाहिए आपके यहाँ से। जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो आईडी शो होनी चाहिए, ठीक है। ये आईडी पर्टिकुलर जहाँ हम यानी हमारे पास गेट होके आए तो हम यहाँ पर इसी आइकन के अंदर आपने एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है। जिस तरीके से डेटा टॉगल एट्रीब्यूट है, डेटा टारगेट है, तो हम यहाँ पर अपना कस्टम जो है हम लोगों ने एक एट्रीब्यूट बनाना होता है। जब भी आप जेक्यूरी में काम करो, जेक्यूरी से कि भाई हम लोगों ने उस तरीके से डेटा लेके जाना है जेक्यूरी के थ्रू। आपके पास जब आपने डेटा लेके जाना हो, एक तो आप जावा स्क्रिप्ट के थ्रू या जेक्यूरी, या तो आप इनपुट वैल्यू देते हो। यहाँ पर ये कोई इनपुट नहीं है, ये बटन है, तो आप इसको इस तरीके से आप एट्रीब्यूट के थ्रू डेटा भेजवा सकते हो। एट्रीब्यूट कौन सा, अपने अभी आपने अपना कस्टम एट्रीब्यूट बनाए यानी डेटा आईडी। आप डेटा सीरियल नंबर बना सकते हो, यानी बस आपने क्या करना होता है, डेटा के साथ आपने यूज़ करना होता है, ठीक है। मैंने डेटा आईडी यूज़ किया है। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि मेरे पास यहाँ पर आईडी आए, कहाँ से, कहाँ से आपके पास आईडी आएगी, मैं चाह रही हूँ ये वाली, ये जो रिकॉर्ड आ रहा था नेम, ईमेल एड्रेस, डेटाबेस से आपके पास आईडी आएगी, तभी वही डेटा आपका डिलीट होगा जो आ रहे पर्टिकुलर रिकॉर्ड, वही डिलीट होगा जो उसकी प्राइमरी की होगी। तो प्राइमरी की हमारे पास क्या थी, इको हम करवा लेते हैं $रो, उसका आपके पास नाम था आईडी, ठीक है, नाम है उसका आपके पास आईडी। और आपने पीएचपी खोल के यहाँ पर पीएचपी आपने स्टार्ट करके पीएचपी, ठीक है, पीएचपी और इको $रो आपने आईडी
उसकी डेटा आईडी में भेज दी। अब हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर आपके पास शो हो के भी आएगी या फिर नहीं। किसके क्लिक होने पे? डिलीट बटन के क्लिक होने पे। ठीक है, अब हमारे पास हम एक फ़ाइल बना लेते हैं, जेएस की फ़ाइल। वैसे तो मैंने कोडिंग यहाँ पर test.php के अंदर ही स्क्रिप्ट की थी, ठीक है, यहाँ पर ही की थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि शो डेटा पे क्लिक करियो, फेच डेटा डॉट php यानी उसी फाइल पे जा रहा है। तो फिर क्या है कि आपके पास थोड़ा सा उसके एरर वगैरह आ सकते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ से क्या हो रहा है कि फेच डेटा डॉट php पे जा रहा है। अब मैं फेच डेटा डॉट php पे वो आइकन मौजूद है, जब मैं आइकन पे क्लिक करूँ तो फिर जो है आपके पास एक आईडी आनी चाहिए। मैं कर सकती हूँ test.php को फिर मुझे इंक्लूड करवाना पड़ेगा उसके अंदर। तो इतनी सारा मतलब एक मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ पर आपका एक फ़ाइल ही बना लेती हूँ न्यू जेएस की, जिसके अंदर आपके पास जेएस की कोडिंग हो रही होगी। तो हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं जेएस का, जावास्क्रिप्ट का, और उसके अंदर आपने एक फ़ाइल बनानी है। जेएस फंक्शन के नाम से मैं एक फ़ाइल बना लेती हूँ, .js एक्सटेंशन। ठीक है, अब हम यहाँ पर कोडिंग करेंगे कि जो डिलीट डॉट php है उस आइकन की आईडी क्या है? डिलीट बटन। ठीक है, डॉट ऑन आपने यहाँ पर फंक्शनैलिटी लगानी, ऑन इवेंट लगाना है, क्लिक का इवेंट लगाना है। उसके बाद आपके पास यहाँ आ जाएगा एक एनोनिमस फंक्शन, एंड देन अलर्ट करवाते हैं हम लोग यहाँ पर आईडी अलर्ट करवानी है। तो आईडी पहले गेट करनी पड़ेगी हम लोगों को। आईडी आपने गेट कैसे करनी है? एक वेरिएबल में आपने स्टोर करना है $this कीवर्ड क्या करता है? दिस कीवर्ड आपके पास जो पर्टिकुलर आप जिस भी एलिमेंट को टारगेट कर रहे होते हो उसी की सारी फंक्शनैलिटी लेकर आ रहा है। दिस कीवर्ड क्या है कि उसके बारे में बात कर रहा है जिस पे आपने अभी क्लिक किया है, यानी जिसको आप टारगेट कर रहे हो। किसको टारगेट कर रहे हो? आप डिलीट बटन को टारगेट कर रहे हो, तो अब आप उसकी कुछ भी चीज़ें उठा सकते हो, उसकी आईडी उठा सकते हो, उसकी आपके पास कलर उठा सकते हो, उसकी CSS उठा सकते हो। तो आप दिस से आप यहाँ पर डिलीट btn भी लिख सकते हो। लेकिन दिस कीवर्ड क्या करता है, उसका मैंने आपको डायरेक्टली रेफरेंस दे देता है कि भाई आप इसके बारे में बात करो, अब आप इसकी दिस से आईडी उठा सकते हो। तो हमने क्या एट्रीब्यूट था उसका? डेटा आईडी। ठीक है, एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी है, आप एट्रीब्यूट करके फिर आप यहाँ पर डेटा आईडी उस एट्रीब्यूट का आप नाम लिख सकते हो। ठीक है, कहीं आपके पास ये नहीं चलता तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। हमें पता है jQuery में आपने एट्रीब्यूट कैसे गेट करने होते हैं, कैसे सेट करने होते हैं, वो एट्रीब्यूट मेथड के थ्रू करने होते हैं, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो .data और उसके आगे की जो आपने आईडी है, टॉगल है, मॉडल है, डेटा कलर है, तो आप वो दे सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अलर्ट आईडी करवा के अलर्ट करवा के देखते हैं। लेकिन आपके पास आपने इससे पहले जेएस की फंक्शन की जो फाइल है उसको आपने अभी तक लिंक नहीं करवाया इस पेज पे, तो आपने जस्ट पहले उसको लिंक करवाना है। यहाँ पर स्क्रिप्ट की फ़ाइल को आपने लिंक करवाना है, स्क्रिप्ट एंड देन सोर्स इक्वल्स टू js फंक्शन डॉट js। ठीक है, ये आपके पास फाइल है जेएस की, और इसका स्क्रिप्ट कहाँ गया? एक मिनट इसका स्क्रिप्ट। ठीक है, अब हम इसको करते हैं यहाँ पर, इसको रिलोड, शो रिकॉर्ड test.php। यहाँ पर देखें आईडी दिख रही है। अब आप कहेंगे ये 10 है, यहाँ पर 4 है। ये सीक्वेंस के लिए मैंने दिया हुआ है कि अगर हम डेटा डिलीट भी कर देते हैं तो सीरियल नंबर बार बार ++ होके आ जाए। आप यहाँ पर देखें कि सीरियल नंबर ये आ रहा है, ये जो इको हो रहा है ये प्रॉपर एक आईडी नहीं हो रही। आप यहाँ पर आईडी भी करवा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर $रो करके आप यहाँ आईडी लिख देंगे। ठीक है, तो इसको रीलोड करें। मैंने कि भाई आपके पास शो सिंपल 1 1 2 3 4 इस तरीके सीक्वेंस वाइज शो हो, तो इसलिए मैंने करवा दिया 7 9, क्योंकि मैंने पहले के डिलीट भी किए हुए और ऐड भी किए हुए न्यू, तो इसलिए डमी रिकॉर्ड के लिए, तो इसलिए मैंने शो करवाने के लिए
कि सीक्वेंस में शो हो, इसलिए मैंने सीरियल नंबर को प्लस प्लस इंक्रीमेंट किया। अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, 10 आईडी आ रही है, ठीक है। आपने यहाँ पर क्लिक करने 7 मतलब आईडी शो हो रही है ऑन क्लिक ऑफ डिलीट बटन, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जैसे ही डिलीट पे आईडी आ गई, ठीक है, आईडी मिल गई। अब आपने एजेक्स कॉल चलानी है। एजेक्स कॉल मैंने किस तरीके से, $.ajax, यहाँ पर आपके पास चलता है फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन। पैरामीटर लेता है, सबसे पहला पैरामीटर जाएगा हमारा URL delete.php दे दो, ठीक है, या delete-data.php, जो भी आप नाम आपको अच्छा लगे। उसके बाद आपने यहाँ पर देना है टाइप आप देते हो पोस्ट, उसके बाद डेटा, क्योंकि आपकी आईडी जाएगी यहाँ से, आपने आईडी ही एट्रीब्यूट दे दिया, ठीक है। आप आईडी कुछ भी दे सकते हो यहाँ पर, सीरियल नंबर। काम किसका होता है, आपने की भेजनी होती है, ना कि आप यहाँ पर जो वैल्यू है आप वो वहाँ पर गेट करो, ठीक है। यहाँ पर आपने आईडी यानी जो की आ रही है वो आ जाएगी, की में क्या वैल्यू आएगी, जो कि इसके अंदर आपके पास डेटा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद सक्सेस फंक्शन एंड देन डेटा। जैसे ही आपके पास डेटा हो जाए, अलर्ट दिखा दे डेटा और शो करवा दे। अब हम चलेंगे delete.php, एक हम फाइल बनाएंगे यहाँ पर delete.php, ठीक है। यहाँ पर आपने PHP की कोडिंग करनी है। जैसे ही आपके पास इफ इज सेट $post आईडी आ जाए, ठीक है, आईडी आपको अगर मिल गई है तो क्या करो, उस आईडी को सेव कर दो, उस आईडी को गेट कर लो, ठीक है। की जानी चाहिए, यहाँ पर आपके पास वो की का नाम आएगा, की का नाम आईडी है, इसलिए मैंने यहाँ पर आईडी, ठीक है। एट्रीब्यूट वेरिएबल आप कोई भी बना सकते हो। आईडी जैसे ही आ गई वैसे ही आपने चलाई एक क्यूरी के लिए आपने कनेक्शन लाजमी बनाना है, तो कनेक्शन के लिए DB कनेक्शन की फ़ाइल को पहले इंक्लूड करवा लेते हैं ताकि आप उसको फंक्शन को आप यूज़ कर सको। DB connection.php, कनेक्शन हमें DB connection.php, ठीक है। अगर कनेक्शन आ जाता है सक्सेसफुली तो एक क्यूरी चलाए, $क्यूरी, ठीक है। क्यूरी में आपके पास क्या चलेगा, डिलीट फ्रॉम कहाँ से, कौन सा टेबल है वो आपके पास यूज़र्स टेबल है, ठीक है। यूज़र टेबल आप किस तरीके से देख सकते हैं, आप एडमिन पे जाएं, यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कौन सा टेबल है। यहाँ पर देखें आपके पास टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम आपके पास क्या है यहाँ पर, यूज़र, ठीक है। तो यूज़र्स वेयर, क्योंकि किस पर्टिकुलर बंदे की आईडी रिकॉर्ड डिलीट करना है, जहाँ पर आपके पास आईडी किसके बराबर आ जाए, ये $आईडी जो आ रहा है इसके बराबर आ गया। आपने वही सेम काम जब हम करते हैं रिज़ल्ट इक्वल्स टू क्यूरी चलाने के लिए MySQL I क्यूरी एंड देन कनेक्शन वेरिएबल एक आपके पास लेगा और तीसरा वेरिएबल आपके पास आ जाएगा $क्यूरी का, चल जाती है, रिज़ल्ट आपके पास आ जाता है। तो हम इको कुछ करवा लेते हैं स्टेटस वगैरह, या फिर आप डायरेक्टली इस तरीके से इतना करके देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता, वो हम देखेंगे, ठीक है। चला के देखते हैं, यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं, अलर्ट कुछ नहीं हो रहा अभी, लेकिन हम देखते हैं, इसको रिलोड करते हैं कि डेटा डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ, शो रिकॉर्ड करते हैं, तो सक्सेसफुली आपके पास डेटा डिलीट हो गया। अलर्ट में कुछ शो नहीं हो रहा क्योंकि आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं भेजा। आप इको करवा दें यहाँ पर 1, ठीक है, एल्स में एल्स इको 0, ठीक है। तो अब चला के देखते हैं, अगर रिज़ल्ट आ जाता है, मैंने यहाँ पर सही नहीं दी, अगर आपके पास रिज़ल्ट ट्रू यानी सक्सेसफुली रिज़ल्ट में वैल्यू आ जाती है तो ये कर दे
और ये कनेक्शन का, ये रिज़ल्ट का बंद हो गया, ये आपके पास एल्स इसका बंद हो गया, ये आपके पास कनेक्शन का, और ये आपके पास लास्ट ऊपर वाले का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। शो रिकॉर्ड, डिलीट, आपके पास शो हो रहा है यानी 1। ठीक है, विदाउट रीलोडिंग हो रहा है। ये सारा आपके पास पेज रिफ़्रेश नहीं हुआ। अब मैं पेज रिफ़्रेश क्यों कर रही हूँ, तो ताकि मुझे बार बार दोबारा से मैं अगर शो रिकॉर्ड करती हूँ, फिर आपके पास डेटा आपको पेज विदाउट रिफ़्रेशिंग पेज आपको ये लोड होके आ जाएगा डेटा। मैं चाह रही हूँ कि भाई आपके पास ये जो आ रही है पहले से, मुझे दोबारा से शो रिकॉर्ड नहीं क्लिक करना पड़े। ये आपके पास ये रिकॉर्ड की जो हमारे पास पूरी रो है, ये भी डिलीट होती हुई नज़र आए, यानी फेड आउट होती हुई नज़र आए। ठीक है, तो हम वो फेड आउट ऑपरेशन फंक्शन हम यहाँ पर लगाएंगे जेएस के फंक्शन की फ़ाइल के अंदर। इस अलर्ट को हम हटा देते हैं, डॉलर। अब आप वो किस तरीके से करते हो, यहाँ पर आपने एक हम वेरिएबल बनाएंगे एलिमेंट के नाम से, एलिमेंट इक्वल्स टू दिस। ठीक है, दिस क्या है कि आपके पास ये बता रहा है कि इसको पूरा टारगेट करने की एक वेरिएबल के अंदर हमने सेव करवा दिया। दिस पूरा जो एक ऑब्जेक्ट है वो भेज रहा है इसको। अब आप उस दिस में से, उस एलिमेंट में से आप कुछ भी चीज़ें निकाल सकते हो। उसका आईडी हो सकती है, उसकी आपके पास कोई क्लोजेस्ट एलिमेंट हो सकता है, वो आप यहाँ पर निकाल सकते हो। मैंने क्या करना है, यहाँ पर एक क्लोजेस्ट मेथड होता है। क्लोजेस्ट क्या करता है, ये एक आपके पास जब हमने पढ़ा होगा कि चाइल्ड पेरेंट को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं एक साथ, ट्रेवर्सिंग मेथड जो होता है। ठीक है, तो उसी के अंदर आपका क्लोजेस्ट मेथड होता है। यहाँ पर क्लोजेस्ट क्या करेगा, उससे सबसे करीब तर वाली उसकी जो रो होगी उसको फेड आउट कर देगा। ठीक है, डॉट क्लोजेस्ट और TR किसके करीब वाली, लीड बटन की जो करीब वाली रो होगी उसको ख़त्म कर दे, उसको गायब कर देगा, फेड आउट कर देगा। वो हम यहाँ पर चला रहे हैं। ठीक है, तो इसको रिलोड करते हैं, चला के देखते हैं। शो रिकॉर्ड पे क्लिक करके यहाँ देखें आपके पास डिलीट हो चुका है। मैं और ऐड कर लेती हूँ ताकि ये जो है पता चल जाए आपको, और डेटा ऐड कर लिया। अब आप यहाँ पर देखेंगे रिफ़्रेश में रिफ़्रेश नहीं होगा, ये मैंने सिलेक्शन कर ली है। अब मैं जब डिलीट करूँगी तो विदाउट रीलोडिंग पेज आपका डेटाबेस से भी डिलीट होगा, यहाँ से भी फेड आउट हो जाएगा, आपको दिखेगा। डिलीट पे हम क्लिक करते हैं देखें, विदाउट रीलोडिंग द पेज आप यहाँ पर देखेंगे कि एक रिफ़्रेश, इसको हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिएगा ये रिफ़्रेश आपके पास पेज नहीं होगा, और विदाउट रिफ़्रेशिंग द पेज आपके पास डेटा डिलीट हो चुका है। यहाँ से भी डिलीट हो चुका है। आप डेटाबेस के अंदर जाके देखें, यहाँ से भी आपका डेटा रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो सारा डेटा हमारे पास रिमूव हो चुका है। यूज़ करके मैंने आपको दिखा दिया इसके अंदर कि हमारे पास एजेक्स से और PHP के थ्रू आप डेटा को कैसे रिमूव कर सकते हैं विदाउट रिफ़्रेशिंग और रीलोडिंग द पेज। तो जस्ट इतनी सी कोडिंग है इसकी। बस आपने क्या करना होता है, URL को जो पेज का URL है आपको एज ए कॉल चलानी आनी चाहिए। ये बस सारा एजेस का इतना सा ही काम होता है, ऐड में, डिलीट में, सर्च में। अभी हमने कर लिया है, ऐड कर लिया है, फैच आउट होके आ रहा है आपका डेटा, और डेटा डिलीट भी हो रहा है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कैसे हम एडिट कर सकते हैं, लाइव सर्च हम कैसे कर सकते हैं, बाकी लॉगिन लॉग आउट किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारा हम देखेंगे आगे के लेक्चर में। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। मुझे दें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। काइंडली अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको शेयर करें, लाइक करें। जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी सवाल है, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।